हीप्स या फिर पाइल्स ऑफ गार्बेज। हीप्स और पाइल्स का मतलब होता है ढेर, और गार्बेज मतलब होता है कूड़ा। तो कूड़े के ढेर जगह जगह हो रहे हैं रोड्स पर। ठीक है, तो एक पॉइंट तो स्वीपर्स वाला बन जाएगा और दूसरा कचरे वाला। अच्छा, एक लाइन बताओ। हम्म। बीमार हो रहे हैं, तो अपन थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मॉस्किटोज। ठीक है, कि मच्छर आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो रही है? डिजीजेस हो रही हैं। अब पता है कि तुम्हें मच्छरों की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? पता? डेंगू और मलेरिया। ठीक है, तो तुम ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। अरे भाई कोरोना, रुक जा। ठीक है, तो तुम चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा मॉस्किटोस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और एग्जाम्पल पर करके भी लिख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को डेंगू और मलेरिया की बीमारी भी हो रही है। अच्छा, एक लाइन बताओ। एक भी लाइन नहीं आई दिमाग में कि तेरे एरिया में अगर गंदगी है तो तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? अभी तो तेरे को कोई दिमाग में लाइन आई नहीं। बताओ भाई। उसकी तरफ क्या देख रहा है? उसकी शक्ल पे थोड़ी ना लिखा हुआ है। कुछ तो सोचा होगा यार कि यार मेरे एरिया में अगर गंदगी है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कि जो अपनी नालियां हैं वो टूटी हुई हैं। नालियां तो टूटी हो सकती है ना रोड के ऊपर। और गड्ढे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, गड्ढों में पानी भर गया है, और जो पानी एक जगह रुक जाता है तो उसके अंदर मच्छर मक्खियां ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो, पहला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वो जो अपन लिखते हैं ना, जो भी तुम्हें लिखवाया था कि एज इट इज लिखना है, उसके बाद में क्या लिखते हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, की हमारे एरिया के अंदर किसकी परेशानी। सबसे पहले तो परेशानी बताओगे ना कि है क्या। तो परेशानी क्या है हमारी? इनसैनिटरी कंडीशन की, सफाई नहीं होती है। दूसरा है देयर इज अ हीप्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर ऑन द रोड, कि रोड के ऊपर जगह जगह कूड़ों के और कचरे के ढेर है। कूड़े और कचरे के ढेर है। इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है? पाइल्स और हीप्स का मतलब है ढेर या फिर इकट्ठा होना, और गार्बेज मतलब होता है कूड़ा। ठीक है, कचरा या कूड़ा। थर्ड है हमारा ड्रेन्स आर चॉक्ड, कि जो नालियां हैं वो चौक हो गई हैं, जाम हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि कचरा फंस जाता है तो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। सीवर सीवरेज लाइन्स आर ब्रोकन, की जो सीवर की लाइन होती है, सीवर की लाइन तो पता होगा सबको, जो घर का वेस्ट होता है जिस लाइन से जाता है उसको सीवर की लाइन बोलते हैं। तो सीवर की लाइन ब्रोकन हो चुकी है, टूट चुकी है। ठीक है, और स्टिंकिंग वाटर इज स्टैंडिंग, की जो बदबूदार पानी है वो एक जगह रुका हुआ है। अब जो बदबूदार पानी जब एक जगह रुकता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि स्टिंकिंग वाटर इज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ है उस जगह पर। स्टिंकिंग मतलब जिसमें से स्मेल आती है, जो बदबूदार पानी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स में कोई डाउट? ठीक है, कि एक तो हमारे एरिया में प्रॉब्लम क्या है, दूसरा कि जगह जगह कूड़े के ढेर है, तीसरा क्या है कि जो ड्रेन्स है, जो हमारी ड्रेन्स मतलब होता है नालियां, लिख लेना हिंदी में उसको, अगर तुम भूल जाओ तो। ड्रेन्स मतलब जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जो सीवर की लाइन्स है वो टूट चुकी हैं, और जो स्टिंकिंग वाटर है वो रुका हुआ है। ठीक है, कि ठहरा हुआ पानी है वहां पर। फिर चौथा है दीज इनसैनिटरी कंडीशन अफेक्टिंग पीपल्स हेल्थ, कि ये जो इनसैनिटरी की कंडीशन है, ये जो गंदगी हमारे आसपास है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? पीपल हेल्थ को बहुत मतलब लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है या असर हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट? कि लोगों के जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा असर हो रहा है। अब क्या क्या असर हो रहा है वो बता दो। कि पीपल आर सफरिंग मैनी फ्रॉम मैनी डिजीज, की जो लोग हैं बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी बीमारी हो रही है। अब बीमारी बता दो। तो बीमारी मैंने कहाँ बताई है? हाँ, लिखना भूल गई क्या? सॉरी, लिखना भूल गई, नीचे लिख दियोगे। तो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज, द स्टैंडिंग स्टिंकिंग वाटर बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोस, कि जो रुका हुआ और जो बदबूदार पानी है ये ब्रीडिंग मतलब पनपने वाली जगह बन गई है। किसके लिए? फॉर मॉस्किटोस। ठीक है, कि मच्छरों के लिए ये पनपने वाली जगह बन गई। कौन सी चीज बन गई है? स्टैंडिंग स्टिंकिंग वाटर, कि जो रुका हुआ बदबूदार पानी है वो मच्छरों के लिए ब्रीडिंग मतलब होता है पनपने वाली जगह बन चुकी है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड डेंगू, बहुत सारे लोग किससे सफर कर रहे हैं? डेंगू और मलेरिया से सफर कर रहे हैं। डर्टी वाटर कंटिन्यूस फ्लो ऑन द रोड, कि जो गंदा पानी है, क्योंकि नालियां तो ब्लॉक हो चुकी हैं, तो जो गंदा पानी है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू रोड के ऊपर
बहे जा रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन रोड। तो और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं रोड के ऊपर क्योंकि गंदा पानी है। स्वीपर्स डू नॉट कम रेगुलरली, स्वीपर्स जो है वो रेगुलरली सफाई करने नहीं आते हैं। आवर लाइफ इज हेल, हमारी लाइफ नरक बन चुकी है, ठीक है, कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इन सारे पॉइंट्स में कोई डाउट? तुम्हें ये सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जितने तुम्हें एग्जाम्स में याद रहे बस उतने पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत ईजी है, चलो मान लो एक दो पॉइंट भी नहीं याद आएगा तो कोई दूसरा तो याद आएगा। और तुम्हें दिमाग में क्यों नहीं आ रहे पॉइंट, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुमने कभी दिमाग पे जोर ही नहीं डाला। इसको क्या 100% बिना यूज करा हुआ रखोगे कि म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा ये? तो थोड़ा और सोचो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ोगे तो लाइनें आएंगी समझ में, थोड़ा दिमाग चलने लगेगा। तुमने एक दिन भी रीडिंग नहीं करी ना किसी ने भी? अच्छा, क्या बात कर रहा है, मैंने तो किताब पढ़ने के लिए बोलता, वो तो नहीं पढ़ी ना तूने? बस चलो, डेली रीड करो, रीड करोगे ना उतने वर्ड्स दिमाग में आएंगे। अब अपन रीड ही नहीं करते हैं तो अपन को इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब ही नहीं पता होता है, या बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है। अब जैसे तुम्हें कचरा साफ करने वाले का मतलब नहीं पता था क्योंकि तुमने कभी रीडिंग ही नहीं करी। तो रीडिंग करो, रीडिंग करने से नए वर्ड्स के बारे में पता चलता है और सेंटेंस बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसे नोट कर लो, और इसमें से कोई 4 पॉइंट ही तुम्हें पेपर में लिखने, बहुत लंबा लेटर नहीं लिखना होता, ठीक है। ये लिख लो, ऊपर नीचे का तो समझ में आ गया ना, जो कॉमन रहेंगे, जो सेंडर्स एड्रेस है, जो रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट सर मैडम वगैरह सब समझ में आ गया, ठीक है। और लास्ट में तो वो लाइन जो सेम रहेगी, कौन सी वाली, कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इन दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मुद्दे के ऊपर कदम उठाए जाए, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेटर लिखने का वो है टॉपिक, देखो समझ आ रहा है, बहुत इजी है, पता। अरे तो उसकी तरफ क्या देखता है, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है क्या कुछ? लिखा हुआ है तो बता दे, मैं भी पढ़ लूं। नहीं समझ में आया तुम्हें टॉपिक? क्या? जो प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, जैसे कि प्लास्टिक की पन्नियां, प्लास्टिक की बोतल्स, ठीक है, इनको जलाने की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो आपको इसके लिए न्यूज़पेपर में एक लेटर भेजना है, मतलब एडिटर को एक लेटर भेजना है कि आपको इसके लिए अवेयरनेस करनी है, लोगों में जागरूकता फैलानी कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो आप प्लास्टिक वेस्ट को यूज करना कम करो, मतलब जो प्लास्टिक है उसको यूज करना कम करो और उसका वेस्ट भी कम करो, हो सके उसको उतना ज्यादा रिसाइकल करो। तो ये तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है। मैं जब तक इसका फॉर्मेट लिख रही हूँ तब तक तुम 4-4 लाइनें सोच के रखो कि प्लास्टिक को बर्न करने की वजह से, प्लास्टिक को जलाने की वजह से हमारे एयर में कैसे पोल्यूशन हो सकता है। जरूरी नहीं है एयर पोल्यूशन ही लिखो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, साइड इफेक्ट्स भी लिख सकते हो। साइड इफेक्ट्स कॉज बाय प्लास्टिक, ठीक है। अब तुम्हें ये लिखना है, तू सोच के रख, जब मैं पूछूं तब बताना। हाँ हाँ,
सोच लिया? इसकी कॉपी में से क्यों देख रहा है? तेरे को सामने नहीं दिख रहा क्या? और ये तू काम किसका कर रहा है? क्यों दिखा? अच्छा, हिंदी में लाइन सोच के लिख रहा है, तो इसकी कॉपी में से क्यों देख रहा है? तो अब से तेरे को तेरी नजर इसकी कॉपी में नहीं जानी चाहिए। हाँ बताओ, क्या सोचा तुमने अब तक? कोई 2 पॉइंट्स बताओ। हम्म, बता। आज में बताना है। हाँ बताओ। अरे बता तो। क्या भूल गया? तेरे को इतना नहीं पता कि प्लास्टिक को बर्न करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं? बता तो। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ तो वही तो प्रॉब्लम लिखी है। और बता। हाँ ठीक है, प्लांट्स अफेक्ट होते हैं, ओके। क्या? ठीक है, अपना जो एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। और मतलब जरूरी नहीं है तुम एयर पोल्यूशन पे ही बताओ, प्लास्टिक वेस्ट के जितने भी नुकसान है वो तुम सारे बता दो। चलो, अब तो इजी हो गया। ठीक है, वो तो हो गया ना यार, अब कितनी बार पौधों को नष्ट करेगा तू? ओके, इट कॉजेस डिजीज। और एयर पोल्यूशन की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। अरे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। और तुम दोनों ने क्या सोचा? अच्छा, बस एक लाइन सोची? तो बता और। अरे तो एयर पोल्यूशन ही तो टॉपिक है। ठीक है चल ले, एयर पोल्यूशन लिख दिया। और बता, जोर से बोल। ठीक है ओके, इसको जलाने पर CO2 रिलीज होता है। और CO2 के ज्यादा रिलीज होने से क्या होता है? CO2 के ज्यादा रिलीज होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होने लग जाती है। जब बहुत ज्यादा हीट होने लग जाती है अर्थ, तो क्या होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ है ना, क्योंकि वो तो हमारा क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है ना, हमारा पीने वाला जो साफ पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है? पहाड़ों के ऊपर से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। अगर वो पिघलती जाएगी तो ये पानी सारा कहाँ चल जाएगा? ओशंस में मिल जाएगा। ओशंस में तो खारा पानी होता है, तो फिर वो पानी हमारे वेस्ट हो जाएगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वेस्ट हो जाएगा। और बताओ। और बताओ। ये भी तो हो सकता है कि जो जानवर है वो प्लास्टिक वेस्ट को खा लेते हैं, मरते ही हैं। और बताओ, अगर ये जो प्लास्टिक है ये हमारी जो नालियां होती है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर फंस जाता है, तो उसको ब्लॉक कर देता है, वहां से चौक कर देता है, तो पानी आगे बह नहीं पाता और वो सारा पानी बाहर निकलने लग जाता है। और क्या रीजन हो सकता है?
हाँ, जैसे मच्छर, देख वही बात अपन लिख सकते हैं इसमें कि मच्छर फैल सकते हैं, उससे बीमारियां हो सकती हैं। और ये जो प्लास्टिक होता है ये डिकम्पोज नहीं होता, इजीली गलता नहीं है, ये काफी साल लगाता है गलने में। तो हमें अब कंक्लूजन लिख देंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमने लिख दी कि प्लास्टिक की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अब लिखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, हमें पेपर बैग्स यूज करने चाहिए, ठीक है। और एक उसका रीयूज करना चाहिए, दोबारा उसे यूज करना चाहिए। जो एक बार अपन प्लास्टिक ले लेते हैं, जैसे एक बार प्लास्टिक की बोतल ले ली या पॉलीथीन ले ली, उसका दोबारा रीयूज करना चाहिए हमें, ठीक है। उसको फेंकना नहीं चाहिए। डोर बंद कर दो, ठीक है। और हम अब लास्ट लाइन लिख देंगे, एंडिंग लाइन लिख देंगे कि मैं ये चाहता हूं कि आप, अगर हम इसके बारे में अपने पेपर में छापते हैं तो लोगों को इससे अवेयरनेस होगी, लोगों में अवेयरनेस होगी और वो प्लास्टिक को कम वेस्ट करेंगे। समझ में आ गया क्या क्या लाइन हो सकती है? तो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। तुम एक एक लाइन सोच रहे हो, एक एक लाइन से तो काम नहीं चलेगा ना, एटलीस्ट 4 लाइनें तो सोच सकते हो। तो 4 लाइनें सोचो एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है। देखो, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of air pollution caused by burning plastic waste। कि मैं, कौन सी प्रॉब्लम है मेरी? एयर पोल्यूशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है एयर पोल्यूशन? बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लोग जला देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर मैंने लिखा कि प्लास्टिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर लाइफ इजियर। कि जो प्लास्टिक है वो हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाने में मदद करता है। अब हमें हर जगह बड़े बड़े बैग्स नहीं ले जाने पड़ते, हम किसी भी चीज को आसानी से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं, और बहुत ही लाइट वेट होता है, बिल्कुल हैवी नहीं होता है। तो इसने हमारी लाइफ को ईजी तो बनाया ही है ना। तो ये लाइन लिखी है कि जो प्लास्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को ईजियर बनाने में, बहुत आसान बनाने में। लेकिन but it has very but it has very negative impact on earth। इसका अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी है। अब वो क्या है कि देखो, जो पीपल है, पीपल बाय एंड यूज प्लास्टिक आर्टिकल्स इन अ लार्ज नंबर। की जो लोग हैं वो प्लास्टिक की जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। और ये कौन सी चीजें जो यूज एंड थ्रो वाली होंगी, सिर्फ एक बार यूज करने के लिए। जैसे अपन प्लास्टिक के ग्लास यूज करते हैं, जो जूस वाले होते हैं वो प्लास्टिक के ग्लास में जूस देते हैं, तो वो क्या करते हैं? जूस पियो, फेंको, ठीक है, सिंगल यूज के लिए होते हैं। ये जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स मतलब होता है सामान, ठीक है, जो प्लास्टिक के सामान होते हैं इनको लार्ज नंबर में लोग खरीद रहे हैं। दीज प्लास्टिक्स आर ऑफ सिंगल यूज। ये किस काम के लिए होते हैं? सिंगल यूज के लिए, कि यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। तो आफ्टर यूज पीपल बर्न दिस प्लास्टिक विच कॉज हार्मफुल गैसेस टू रिलीज अराउंड अस। कि इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में निकलने लग जाती है। जब हम उनको बर्न करते हैं तो बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में निकलने लगती है। तो बस वो लिख दिया। अब बताओ और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ, आगे कहाँ? 2 ही तो पॉइंट लिखे हैं अभी, कि जो लोग हैं उसको बर्न कर रहे हैं, बर्न की वजह से बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। और अपन ने, अरे बहुत सारे अभी तो डिस्कस करे थे यार, फिर भूल गए क्या तुम? कि these gases release smoke, sorry, अरे थोड़ा जोर से बोला कर भाई, इतना धीरे धीरे बोलेगा क्या? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज स्मोक, ठीक है। ये बहुत, जब भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है। तो मैंने वो लाइन लिख दिया कि जो प्लास्टिक है उसको बर्न करने से बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, which cause breathing problem to people। जिसकी वजह से लोगों को क्या हो रही है? सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या क्या रीजन हम लिख सकते हैं? अब अभी तो डिस्कस किए, तुम फिर भूल गए क्या? ठीक है, CO2 वाला भी लिख सकते हैं कि large amount of CO2 is released in environment ठीक है, बहुत ज्यादा CO2 हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। और क्या? ठीक है,
animals eat this plastic which cause ठीक है, जो जानवर हैं बहुत ज्यादा इस प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और रीजन और सोचो। ठीक है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, फंस जाता है कहाँ पर, ड्रेनेज मतलब नालियों में वो प्लास्टिक वेस्ट फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। आई गेस बहुत होंगे, बहुत है, इतना लिख लिया तो बस। अब इसकी एंडिंग लाइंस लिख दो। एंडिंग लाइंस में क्या लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू ठीक है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें ताकि लोग इसको पढ़ करके अवेयर हों। बस लास्ट में थैंकिंग यू लिखो और खत्म। यहाँ पर नेम और यहाँ पर सिग्नेचर। ठीक है, अब दो तीन बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, सुनो इधर ध्यान दो पहले, कि हमेशा जब भी नई लाइन लिख रहे हो ना तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। मैंने तुम्हारी कॉपीज में देखा है तुम कहीं पे भी नई लाइन स्टार्ट कर रहे हो, न्यू लाइन, तो वहां पर भी स्मॉल लेटर यूज कर रहे हो। कभी भी न्यू लाइन लिखते हैं तो स्मॉल लेटर यूज नहीं होता है, हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। और फुल स्टॉप लगाया करो, पता कैसे चलेगा लाइन खत्म हो गई है। कोई भी नया पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके अंदर भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। अब कल का क्या टॉपिक है वो समझ लो। कल तुम्हें एक लेटर लिख कर लाना है। समझ में आया तुम्हें टॉपिक, बता। हाँ, कि हमारे एरिया में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बजते हैं तो उसके ऊपर बैन लगवाने के लिए हमने क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है, किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन वाले को लिखना है। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया। अब तुम्हें सिर्फ 4 लाइनें लिखनी होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना और कोई 4 लाइनें सोच के आना। फॉर्मेट तो पूरा लिख लाना, ये जो 4 लाइनें लिखोगे ना इसको अलग अगले पेज में लिख कर ले आना। ठीक है, फिर कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लो। तो ये बहुत बड़ा हो गया, और तुम्हें जितनी लाइनें याद है ना उतनी लाइनें लर्न करके चल जाना। क्या पता इनमें से तुम 3-4 लाइनें भूल भी जाओ, तो लिख तो पूरा लो।